अभी इस वक्त इंडिया में एक एआई लाखों वोटर रिकॉर्ड स्कैन कर रहा है और सिर्फ बैंगलोर में ही उसने 6.41 लाख एनोमलीज फ्लैग कर दी हैं। लेकिन ट्विस्ट ये भी है कि ऑफिशियल्स ने खुद माना कि एआई ऐसी चीज़ें भी डिटेक्ट कर रहा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल ये है कि इतने हाई स्टेक जगहों पर भी एआई के आउटपुट को कितना भरोसा करना ठीक है। रुको मैं समझाता हूँ। देखो, बैंगलोर में अभी वोटर लिस्ट का काफ़ी बड़ा रिवीजन चल रहा है, जिसे एसआईआर बोलते हैं, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और पहली बार ये ऑफिशियली बताया गया है कि इस पूरे प्रोसेस में एआई का यूज़ हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड्स की गलतियाँ और मिसमैचेस ढूंढने के लिए। यह खबर द हिंदू में छपी है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने खुद कंफर्म किया है कि एआई इन डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब स्केल समझो, बेंगलोर में टोटल इलेक्टर्स हैं लगभग 1.04 करोड़। इसमें से अभी तक सिर्फ 38.81% फॉर्म्स डिजिटाइज हुए हैं और इतने में ही 6.41 लाख एनोमलीज निकल के आ गई हैं। मतलब काम अभी आधा भी नहीं हुआ है और नंबर पहले से ही इतना बड़ा है। एआई ये काम कर कैसे रहा है? एक टूल है जिसे डीएसई कहते हैं, यानी डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज। ये उन रिकॉर्ड्स को फ्लैग करता है जिनके डेमोग्राफिक डिटेल्स एक जैसे होते हैं, ताकि डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े जा सकें। और ये नाम की स्पेलिंग्स के फ़र्क या इनिशियल्स के पूरे नाम में खुलने जैसी छोटी मिसमैचेस भी फ्लैग कर देता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ऑफिसर्स ने खुद बताया कि एआई कुछ ऐसी चीज़ें भी डिटेक्ट कर रहा है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि एआई ने एक ऐसा केस फ्लैग किया जहां पे एक ही पेरेंट के 2 बच्चों के बीच में 9 महीने से कम का गैप था। मतलब ये बायोलॉजिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब एआई इतनी ज़्यादा चीज़ें फ्लैग कर रहा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ एक ज़रूरी एआई लेसन है। जब एआई को इतने सारे रिकॉर्ड्स पे छोड़ा जाता है तो वो बहुत कुछ फ्लैग कर देता है और उसमें काफ़ी फॉल्स अलार्म भी आते हैं। डेटा साइंस की लैंग्वेज में इन्हें बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स। एआई का काम है पॉसिबिलिटीज़ को सरफेस करना, फाइनल फैसला देना नहीं। तो क्या इन 6.41 लाख जितने भी नाम थे इन पे सीधा एक्शन हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ एक अभी फ्लैग्स हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट फाइनलाइज होने से पहले एक डेटा स्क्रबिंग होती है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुई थी, जिसमें गलत फ्लैग की हुई चीज़ें हटाई जाती हैं। उसके बाद ही बाकी केसेस का मैनुअल रिव्यू होता है। तो एक बेसिक रूल है कि एआई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ सकता है पर वेरीफाई इंसान ही कर सकता है। तो टेक अवे सिंपल है, एआई अब इंडिया के सबसे बड़े सिस्टम तक पहुंच चुका है और ये बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका आउटपुट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई फाइनल आंसर नहीं। तो सही सवाल पूछना और एआई के सवाल को वेरीफाई करना एक यही सबसे बड़ी स्किल है। और अगर आपको एआई की ऐसी न्यूज़ सिंपल में चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।